Brought to you by Ludo Fantasy. लूडो फैंटेसी दे रहा है 3 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस बिकॉज वी केयर फॉर यू। डाउनलोड लूडो फैंटेसी नाउ। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं। ब्रह्मोस इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया। पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया। जिसकी ताकत से थर्रा गया पाकिस्तान, वो अब और ज्यादा शक्तिशाली होगा। लखनऊ के सबसे खास एरोस्पेस इंटीग्रेशन सेंटर, जिसका उद्घाटन करने पहुंचे सीएम योगी ने मानो ब्रह्मोस के सहारे पाकिस्तान को ऐसा सुनाया कि गद्दार पाकिस्तान शर्म से पानी पानी हो जाए। सीएम योगी जो बोले तो जमकर चर्चा तेज हो गई। योगी के बयान और उसके संदेश हम आपको बताएं, उसके पहले जरा इस फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन की खासियत जान लीजिए, जो लखनऊ के सेंटर से काल बनकर दुश्मनों पर प्रहार करेगी। जल थल नभ से दागी जा सकने वाली ये मिसाइल दुश्मनों को मसल कर रख देगी। ध्वनि से 3 गुना स्पीड से दुश्मनों का काम तमाम कर देगी। तो वहीं लखनऊ से सीएम योगी ने भी पाकिस्तान का मानो काम तमाम कर दिया। आतंकवाद पर करारा वार कर दिया। चीन की चक्कर मकर को जोरदार तमाचा जड़ दिया। ले लिए मजे कि ब्रह्मोस को कभी नहीं भूलेगा देश का सबसे बड़ा दुश्मन। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा, और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। सीएम योगी ने आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए भारतीय सेना और पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बधाई दी और सेना के शौर्य को सलाम किया। तो वहीं यूपी में विकसित हो रहे डिफेंस कॉरिडोर और तमाम डिफेंस प्रोजेक्ट्स को बता दिया सेना देश, प्रदेश और आम लोगों के लिए सबसे बड़ी शक्ति। कॉरिडोर के हमारे विकसित हो रहे हैं। इन 6 के 6 नोड पर हमारा कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इससे पहले हम लोगों ने कानपुर में, वहां पर रक्षा सेनाओं के लिए जो गोला बारूद बनता है, उसके उत्पादन के एक केंद्र का वहां पे शुभारंभ किया था। बहुत बड़ा केंद्र बना, आप जाएंगे अत्याधुनिक केंद्र है। अब वे अपने एक्सपेंशन के लिए भी उन्होंने और लैंड मांगनी प्रारंभ की। लखनऊ में भी आपने देखा होगा कि ब्रह्मोस को जैसे ही 200 एकड़ लैंड दी गई, तो अब पीटीसी भी यहां पर आया है। पीटीसी के कार्यों को आपने देखा होगा कि न केवल ब्रह्मोस के लिए बल्कि एरोस्पेस से जुड़े हुए उन सभी कार्यों के लिए उनके द्वारा एक एंकर यूनिट के रूप में यहां पर उत्पादन कार्य अपना प्रारंभ भी किया गया है। लगभग 7 यूनिट यहां पर ब्रह्मोस से जुड़ी हुई एंकर यूनिट भी इसके अगल बगल लग रही है। ये चीजें दिखाती हैं कि जो कभी 2013-14 में भारत के अंदर भारत का जो निर्यात था रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में, आज हम उससे कई गुना ज्यादा, यानी कई 100 गुना ज्यादा
रक्षा उत्पादन निर्यात भी कर रहे हैं और आत्मनिर्भरता के साथ साथ दुनिया के तमाम अपने मित्र देशों को इसको निर्यात करके उनकी सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम भी कर रहे हैं। किसी भी स्वावलंबी देश के लिए आवश्यक होता है कि अपनी रक्षा आपूर्ति के लिए वह दुनिया के अन्य देशों पर निर्भर होने की बजाय स्वयं उस लक्ष्य को प्राप्त करें। आज पूरी दुनिया के अंदर आप देख रहे होंगे युद्ध अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे हैं। उन क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे कि अगर जिन देशों के पास अपनी स्वयं की रक्षा उत्पादन की क्षमता नहीं है, वे देश इस प्रवर्तमान अभियान के एक अलग थलग पड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जिनके पास अपनी आत्मनिर्भरता है रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में, वे दुनिया के अंदर पूरी धमक के साथ आगे बढ़ करके अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी सुरक्षा भी कर रहे हैं, अपनी संप्रभुता की रक्षा भी कर रहे हैं। आपके सामने इजराइल का उदाहरण है। इजराइल सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया। उसने अपने अगल बगल के दुश्मन देशों को नाके चनो चबाने के लिए मजबूर भी किया। और आपको बता दें कि लखनऊ के इस ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट में भारत और रूस के ज्वाइंट वेंचर से प्रोडक्शन आज से शुरू हो जाएगा। 80 हेक्टेयर में बनाए गए ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट 300 करोड़ की लागत से तैयार हुई है। 3.5 साल में इस यूनिट का निर्माण हुआ। यहाँ पर एक साल में 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी और नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल 100 से 150 तक प्रोड्यूस की जाएंगी। एक साल में नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल तैयार होकर डिलीवर हो जाएंगे। अभी तक सुखोई जैसे विमान में एक ब्रह्मोस मिसाइल जा पाती थी, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन की 3 मिसाइलें सुखोई जैसे लड़ाकू विमान में ले जाई जा सकेंगी। और इसकी एक और खासियत होगी इसका कम वजन, जो इसकी मारक क्षमता को और दूर तक बढ़ाएगा। वैसे सीएम योगी ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर और ब्रह्मोस पर बोला और जिस तरह से पहले गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप और उसके बाद अब लखनऊ का ये ब्रह्मोस यूनिट, लगातार उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के तहत बढ़ते प्रोजेक्ट्स, इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।